नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंद्रजीत मैथ्स पे। दोस्तों, हमने पिछले कुछ क्लासेस में नंबर सिस्टम की डिटेल क्लासिफिकेशन देखी है और जो रिसेंट क्लास हुई थी उसमें मैं डिजिट्स एंड नंबर्स को स्टार्ट किया था। तो उसमें मैं एक पार्ट में दो टाइप देखे थे, तो आज उसी को एक्सटेंड करते हुए आज उसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे। और इस टाइप में ये रिसेंट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इसको अच्छे डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसलिए आज का पूरा क्लास इस टाइप पे ही होंगे। इस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन सबको क्लियर करूँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसको आप टाइप 3 नाम दीजिएगा, क्योंकि पिछले दो टाइप हमने देख चुके हैं। तो ये जो टाइप है इसको पहले इस तरह से लिखिए कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि ये टाइप क्या है और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक 1 2 हाउ मेनी टाइम्स 6 ऑकर्स। अगर मेरे पास एक रेंज है, मैंने बोला था आपको पिछले क्लास में कि ये जो टाइप है एक पर्टिकुलर डिजिट दिया जाएगा और एक रेंज दिया जाएगा, उस रेंज में वो डिजिट कितने बार आ रहे हैं या आ सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में बहुत देखा गया है, तो मैं इस टाइप को डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, सब देखेंगे। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका ऊपर। तो मुझसे बोला गया कि 1 से लेकर 666 तक 6 कितने बार आ सकते हैं। तो देखिए पहले मैं देखूंगा कि पहले मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, फिर इसका जो एक शॉर्टकट ट्रिक जो हम लोग पीएनसी से करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पहले इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, फिर वो जो पीएनसी का ट्रिक है वो बताऊंगा। वो एक्चुअली ट्रिक नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है। जैसे में हम लोग बॉक्स करके बनाते हैं ना, तो वैसे कुछ होगा। तो देखिए पहले अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी वन डिजिट है, इस पे 6 सिर्फ एक ही बार आ सकता है। जीरो भी लेंगे तो भी एक ही बार आएगा। 10 से लेके 99 तक अगर मैं देखूंगा जितने भी दो डिजिट है, उस पर से 6 कहाँ कहाँ आ सकते हैं, पहले ये देख लीजिए। आपको लगेगा कि मैंने एक नंबर मिस किया, वो मैंने जानबूझ के किया। क्यों किया बताऊंगा अभी। तो ये है कहानी। 6 जब यूनिट प्लेस पे आएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार तो यहाँ आ चुका है जो वन डिजिट है, लेकिन दो डिजिट में 6 इन जगह पे आएगा। एक जगह छोड़ के वो मैंने अभी नहीं लिखा है, लिखूंगा कुछ देर में। अब बात करूंगा टेंस प्लस की। तो टेंस प्लस में 6 कब आ सकता है? तो इस जगह पे टेंस प्लेस पे 6 आ सकता है, और इस जगह पे यूनिट प्लेस पे 6 आ सकता है अप टू 99। तो यहाँ से अगर आप कुछ थोड़ा अच्छे से नोट कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि 6 कितने बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पर 8 बार आया। यहाँ कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक बार है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, अगर मैं रेंज ले लूं 1 से लेकर 99 तक, तब देखिए ये जो एक है ये आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये भी 9 बन जाएगा। तो 1 से लेकर 99 तक मैंने अभी एक नंबर को साइड में रखा है, वो है 66। इसको मैं बाद में देखता हूँ, पहले यहाँ क्लियर होंगे, क्योंकि जहाँ पर कंफ्यूजन है उसको पहले हटा देंगे, उसको लास्ट में देखेंगे। 1 से लेकर 99 तक यूनिट प्लेस पे 6 या कोई भी डिजिट हो वो 9 बार आएगा, और टेंस प्लेस पे भी वो 9 बार आएगा, ठीक है। तो ये 9 9 को अगर ऐड कीजिएगा तो वो 18 टाइम्स होता है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि ये यूनिट प्लेस पे भी आ रहा है
और ये टेंस प्लेस पे भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनके साथ एक जोड़ देना है। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है अप टू 99 तक वो क्लियर हो चुका है कि हर एक डिजिट 1 से लेकर 100 तक या 99 तक 20 बार रिपीट होगा, क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे 10 टाइम्स आएगा और वो टेंस प्लेस पे भी 10 टाइम्स आएगा। तो 10 अगर दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ से मैं आउटकम लिखने जा रहा हूँ या आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे से आप नोट कीजिएगा। पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि मैंने क्या किया। ये जो यूनिट प्लेस का 6 है इसको भी यहाँ पे दे दिया एक बार, और ये जो टेंस प्लेस का 6 है इसको भी यहाँ पे एक बार दे दिया। तो क्या हुआ कि दोनों जगह पे इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा तोड़ के समझा इसीलिए क्योंकि इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ट्रिक पे जाने से पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। जब भी कोई डिफिकल्ट टाइप का सवाल आएगा तो आपको यही इसी तरह से करना है, नहीं तो आपकी फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आती। ठीक है, इसको पहले आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका जो आउटकम है वो लिखने जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। अब जो इसका आउटकम है वो देखिए, उससे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा उसको पहले अच्छे से समझिए, उसको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो आपका टाइम एग्जाम में कम कर सके, क्योंकि जब एग्जाम में इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना टाइम नहीं लगेगा। ये है वो आउटकम। शायद आप में से बहुत कोई पता ही नहीं होगा, और जिनको पता होगा उनको ये पता नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे हर एक क्लास में कुछ ना कुछ आपको यूनिक जरूर मिलेगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझेंगे कि मैंने क्यों लिखा। इसके ये जो लिखा है इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैट पे, और इस तरह से भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ये तो बहुत कोई को पता है, लेकिन ये जो लिखा है मैंने ये बहुत कोई को नहीं पता है। तो एवरी डिजिट इन एवरी 100 रेंज, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। 100 रेंज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं सिर्फ 1 से लेकर 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 से लेकर 200 की भी बात कर रहा हूँ, 200 से लेकर 300 की भी बात कर रहा हूँ, 300 से 400, 400, 500, कितने भी 100 का रेंज हो उसमें हर एक डिजिट 20 बार अपियर होने वाला है, और वो भी 19 नंबर्स में। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि एक जो नंबर था 66, अगर आपको पिछला वाला चार्ट याद होगा तो ऊपर में आया था 9 नंबर, नीचे भी आया था आपका 9 नंबर, और एक था आपका यूनिट प्लेस पे। तो तीनों का आप ऐड कीजिएगा तो आपका 99 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो ये जो इसको मैंने साइड में रखा था इस पर एक बार आ जाएगा, क्योंकि इस पर 2 बार रिपीट होगा, इसलिए वो आपको 20 बार देगा। या फिर आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके पिछले में जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि टोटल जो नंबर आएंगे आपके सब मिला के वो 19 नंबर आएंगे। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले मुझे इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इस पर जितने भी क्वेश्चन अभी एसएससी में आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। इस आउटकम को आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है। अब इसी से हर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, देखिए, तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन को पकड़ता हूँ। चलिए मैं अगर आपको लेता हूँ कि 00 से 99 तक, तो 6 कितने बार आएंगे, 20 बार आएंगे। अगर मैं हर एक रेंज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए, आप ले सकते हैं या तो 700 तक या ले सकते हैं 600 तक, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मैं पहले आपको 600 लेकर दिखाता हूँ।
तो 100 से 199, फिर 200 से 299। इस तरह से देखिए 6 कितने राउंड तक चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे 599 तक। तो वो हर एक रेंज जो है 6 बार आने वाला है। तो मैं इसको ना लिख के सीधा यही लिख सकता हूँ, तीन सौ से 399, 400 से 499, 500 से 599। ठीक है, तो ये 6 आपको रेंज मिलेंगे। हर एक रेंज में अगर 6 20 बार आ रहा है तो टोटल कितने बार आएंगे, 120 बार आएंगे। ये लेकिन कहाँ कहाँ पे आएंगे, यूनिट प्लस टेंस। तो हमने अभी तक सिर्फ यूनिट और टेंस प्लस की बात की है कि जहाँ जहाँ तक 6 120 बार आ सकता है। ठीक है, ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये जो ये आउटकम है, ये लेकिन यूनिट और टेंस प्लस के लिए ही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 600 है, तो यहाँ पर जो 100 प्लस पर 6 है, ये कितनी बार आएगा इसका बाद मैं देखता हूँ। पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये जो फॉर्मूला है या जो भी आउटकम है, जो भी इसको आप नाम दीजिएगा, ये लेकिन पॉसिबल है या वैलिड है सिर्फ यूनिट और टेंस प्लस के लिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको नेक्स्ट में बता रहा हूँ कि क्या इसका कहानी है फिर आगे। तो हम लोगों ने अभी तक यूनिट और टेंस प्लस का बात कर लिया। अब मैं आऊँगा जो 600 का रेंज है, ये 600 से कहाँ तक बोला है, 666 तक बोला है। ठीक है, तो मैं देखूंगा पहले यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है। तो यहाँ पर 66 67 टाइम्स 6 आएंगे, कहाँ पे आएंगे, इन 100 प्लस। सिक्स 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 माइनस 600 इक्वल टू 66 प्लस 1 जब करेंगे आप, तो इतने बार 6 आएंगे कहाँ पे, 100 प्लस पे आएंगे। तो इसके साथ में हम लोग और इतना टाइम्स ऐड करेंगे। ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है इसके लिए 600, 601, 602, 603, 604, इस तरह से वो कहाँ तक जाएगा, 666 तक जाएगा। तो अगर इन नंबर को आप देखिएगा कि 100 पेज पे कितने बार आ रहा है, तो वो आएगा 67 टाइम्स। ठीक है, क्या हमारा यही आंसर है, नहीं। अभी तक हमने ये जो 66 है इस रेंज को अभी तक लिया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर देखे थे, क्या देखे थे, 599 तक ही लिया। तो अभी हमें इस रेंज को भी देखना है कि यहाँ पे कितने बार 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे। ठीक है, तो देखिए 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66। याद रखिएगा, मैं इस नंबर को पहले इरेज करता हूँ, क्योंकि यहीं पर आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ तक यूनिट प्लेस पे 6 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। तो इसको भी ऐड कीजिएगा। अभी देखिए टेंस प्लेस पे 6 कितने बार आता है, यहाँ तक भी देखिए 6 बार आ रहा है। ठीक है, अभी ये जो 66 है यहाँ पे 2 बार आएगा, एक मैं यहाँ पे दे दूंगा और एक यहाँ पे दे दूंगा। तो अभी यहाँ से समझिए कि आपको ये बार बार अलग नहीं करना है। जैसे ही एक नंबर में 2 डिजिट सेम रिपीट होंगे, तो उसको आप यहाँ पे तोड़ दीजिएगा। तो +1 यहाँ कर दीजिएगा, +1 यहाँ कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 6 6 ना करके आप सीधा कीजिएगा 7 7। हो गया, अभी हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब इसके अलावा 6 कहीं नहीं आ सकता, ये आप देख सकते हैं आराम से खुद। अब थोड़ा घर में बैठ के सॉल्व कीजिएगा जब, अब देखिएगा कि 6 इतने बार पॉसिबल है और टोटल कितने बार आ रही है। तो 7 7 7 21, तो 6 2 8 2 10, 201 टाइम्स। तब ये रहा
पूरा आपका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन इस टाइप का क्वेश्चन का। मैं आपको इतना डिटेल में इसीलिए लेके गया क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ भी फॉर्मूला, ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट जो शॉर्टकट निकलता है उसको समझने से पहले इसका जो पूरा बेसिक क्लासिफिकेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप एक बार समझ जाइएगा तो आप खुद फार्मूला बना सकते हैं। तो मैं मेरा मेरा हमेशा तरीका ऐसे ही रहा है कि मैं जब भी कुछ शेयर करता हूँ या पढ़ाता हूँ, पहले उसका पूरा बेसिक देखता हूँ कि वो किस तरह से तैयार हुआ या क्रिएट कैसे हुआ, फिर उससे क्या क्या आउटकम बन सकता है मैं उसको लिखता हूँ, फिर मैं स्टूडेंट में वो शेयर करता हूँ। ठीक है, तो पहले आप इसको समझ लिया अगर, तो अब मैं इसके साथ में लिखने जा रहा हूँ जो इसका ऊपर शॉर्टकट फार्मूला है या आउटकम है जो इसी से निकलेगा। देखिए, लेकिन इस खाली फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। ये फार्मूला बोलिए, आउटकम बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ये आपको नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन होने वाला है नहीं। इतने टाइम आपके पास है नहीं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लगाएं। देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 6 पूछ लिया है और 6 ही मांगा है। अगर कुछ और रेंज होता तो आपको बहुत जल्दी निकल जाता। मैं आपको कराऊंगा इस पे 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चलेगा। अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट देखिए क्या है। पहले आप 00 से 599 का रेंज लिखेंगे, जहाँ पे देखिए आपके पास 6 20 बार आएगा। ये आपको एकदम दिखना चाहिए। ठीक है, कि आपको कहाँ तक पूछा है, 666 तक। आप यहाँ पर 699 भी कर सकते हैं तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। वो भी करके दिखाऊंगा मैं। पहले इसको आप देखिए, पहले 00 से 59 तक में आ गया 120 बार। अब 600 का जो रेंज है उससे आपको आना है 666 तक। यहाँ पे आपको 67 टाइम्स मिलेंगे। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 कीजिएगा तो यहाँ पे 6 कितने बार आएंगे, 67 टाइम्स। एक कौन सा जगह है, ये 100 प्लस। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो निकला ये यूनिट और 10 प्लस का निकला। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो 100 प्लस है ये निकला। अब जो आपका इस रेंज में जो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, 600 से 666 का जो यूनिट और 10 प्लस का रेंज है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे। मैं इस रेंज को लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने बार आपको देखेंगे, 6। तो जो आपका यहाँ पर प्लेस होगा टेंस पे उसको +1 कीजिएगा, जो यहाँ पर होगा इसको +1 कीजिएगा। जितने भी आपको यहाँ पे दिखेंगे उससे एक ज़्यादा होगा हमेशा, और जितने भी यहाँ पे देखेंगे उससे एक ज़्यादा होगा। तो ये आप विदिन 20 सेकेंड लिख सकते हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस पर, मैं पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि क्या कहानी इसका है। यहाँ पे आपको जितने देर तक देखे, अगर ये 67 होता ना तो यहाँ पर आप 7 लिखते, और यहाँ पर देखिए 6 नहीं है, ये 7 है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 6 7 हो 8 हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो ये 7 ही होता और ये 6 ही होता, सॉरी ये भी 7 ही होता। यहाँ फर्क कब पड़ेगा, जब यहाँ पर 6 आएगा तब ये एक एक्स्ट्रा ऐड होगा। ठीक है, तो इस पे मैं आपको लेके आऊंगा अभी कुछ देर में डिटेल में, कब ये इसको ऐड करना है कब इसको घटाना है। तो इसका अगर शॉर्टकट दिखेगा तो आप, तो एक ये हुआ जो आप एकदम आसानी से 20 सेकंड में आप इसको लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया जहाँ पर आपको पूछ लिया कि 1 से लेकर, अगर दे दिया मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 1 2 4 4 4 कितने 4 आएंगे, तो आप देख सकते हैं, इजीली कर पाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन करूँगा, पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा एक और तरीका इसको करने का। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब देखिए, अगर मैं जो लास्ट रेंज है, आप में से बहुत कोई के मन में ये आ रहा होगा कि क्या मैं डायरेक्टली 000 से 699 ले लूँ, फिर उसमें से जो एक्स्ट्रा है हटा दूँ, तब क्या होगा। इससे भी होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, ये जो 100 प्लस का 6 है ये 66 से 99 तक एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, तो ये 6 चलता रहेगा यहाँ तक। तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा हेडेक हो जाएगा।
जो हमको ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने हमेशा इस रेंज को लिया। इसके अलावा इसलिए मैंने नहीं लिया कि लूँगा तो फिर मेरा एक्स्ट्रा हेडेक हो जाएगा, फिर उसको माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों के मन में ये ख्याल आ रहे थे कि मैं 699 क्यों नहीं लिया, तो उसका उत्तर ये है कि एक्स्ट्रा जो टर्म है वो ऐड हो जाएगा, जो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं 00 से 66 ना लेके 00 से अगर 99 ले लूँ, जबकि मुझे पता है कि यहाँ पर तो 6 20 बार आएंगे, तो ये और आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे 20 बार तक नहीं जाना है, मुझे जाना है सिर्फ 6 तक। तो मैं अगर देख लूँ कि इसके बाद इस रेंज में 6 कितनी बार आ रहा है, फिर उसको यहाँ से घटा दूँ तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 66 के बाद 10 प्लस पे 6 कहाँ आएगा, तो 10 प्लस पे 6 3 बार आएगा इन नंबर पे। यूनिट पे कहाँ कहाँ आएगा, यूनिट प्लेस पे इन 3 जगह पे 6 आ सकता है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 6। तो अगर मैं इस 6 को घटा दूँ 20 से, तो मैं आसानी से बता सकता कि ये 14 टाइम्स 6 रिपीट होगा 666 तक। तो आप इस रेंज को ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कैलकुलेशन को आसान करेगा, टाइम कम लगेगा। अगर मैं 00 से 66 तक काउंट करूँगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसके साथ में एक ऐड करेंगे, इसके साथ में एक ऐड करेंगे। क्यों एक ऐड हो रहा है मैंने आपको पूरा डिटेल में लिख के दिखाया है। ठीक है, तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आप जिसमें से भी करना चाहें आप इसमें से भी कर सकते हैं और इसमें से भी कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको हर तरह का पॉसिबिलिटी शेयर आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन को करने का कितने पॉसिबल वेज हैं। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, आप इस पे से कर सकते हैं टोटल टर्म से। क्योंकि ये मुझे पता है कि हर एक रेंज में वो 6 बार 20 बार ही आएगा, कोई भी डिजिट हो 20 टाइम्स आएगा। तो मुझे इसमें ऐसे माइनस करना आसान लगा, क्योंकि मुझे पता कि यहाँ 3 बार आएगा, यहाँ 3 बार आएगा, तो वो निकल गया 14। तो फिर अगर आप यहीं तक अटक गए थे, पहले आप यहाँ तक निकल नहीं है, तो 14 ऐड कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो इस पे से आप 1 ऐड करके 14 आ जाएगा। तो आएगा आपका आंसर हर तरह से एक ही, लेकिन जो आपको आसान लगे उसी तरह से कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज इस टाइप पे। तो मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन अपने आप में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो डिजिट पूछा है और उसी रेंज में दे दिया, तब एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि 566 होता तो कम टाइम में होता। क्यों होता मैं बताऊँगा। मैं इसको भी जा रहा हूँ इरेज करने। तो ये पहला क्वेश्चन में हमेशा ज़्यादा टाइम लेता हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहला क्वेश्चन ही नहीं समझ पाइएगा तो फिर बाकी क्वेश्चन आप नहीं कर पाइएगा इस पर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप। 1 2 5 7 3 हाउ मेनी टाइम्स एट ऑकर। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन दिया, ये बहुत आसानी से होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो 8 है या कोई भी डिजिट है, अगर 800 का रेंज में आएगा ना, 800 से 899, तब वहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेडेक क्या है, ये 100 पे इसको ऐड करना है। अगर वो यहाँ पे नहीं है तब तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं दम। इसका कैसे होगा देखिए, आप सीधा लिखिए 00 से 599। यहाँ 8 कितने बार आएंगे, ये उत्तर नहीं है लेकिन। ठीक है, यहाँ पूछा है 573, मैंने लिया 599। अब सिर्फ देखना है कि 73 से 99 तक 8 कितने बार आएंगे। तो 8 कहाँ कहाँ आएंगे, 78 में आएंगे, 88 में आएंगे और 98 में आएंगे। ठीक है, देखिए एक बार अच्छे से इसको आराम से। ठीक है, ये हो गया। 8 और भी आ सकता है, कहाँ आएगा देखिए, ये जो रेंज है इसमें भी 8 आएंगे।
88 मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। तो इनको भी ऐड करना है, फिर इनको घटा देना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे देखिए 4 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे 9 बार। तो इसमें से जैसे 13 घटाइएगा, आपका आंसर आ चुका है, 107 टाइम्स आएंगे। तो इसीलिए आसान हुआ क्योंकि यहाँ पे 100 प्लस का कहानी नहीं है। अगर वो भी आ जाएगा तो फिर इसमें और 100 टाइम्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा वो कहानी जहाँ हमने देखिए एक्स्ट्रा लिया। एक्स्ट्रा क्यों लिया? क्योंकि ये इसके करीब है। इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसको एक्स्ट्रा नहीं लीजिएगा तब भी होगा, तो इसको नोट कीजिए। तो सॉरी, देखिए आप, आपने बोला कि मैं लूंगा 0 से 499 तक, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बार आएंगे? क्योंकि देखिए 500 का रेंज है, तो यहाँ पर 20 जो है वो 5 बार रिपीट होगा। तो यहाँ बेसिकली 100 टाइम्स टोटल 8 ऑकर होगा। देखिए ये जो डिजिट है, ये कोई भी डिजिट हो, ये रेंज में, लेकिन ये कोई भी डिजिट हो उतने बार ही आएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगा? प्रॉब्लम शुरू होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ तक 8 कितने बार आएगा आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए 8 कहाँ कहाँ आ सकता है? 0 8 पे आएगा, 1 8 पे आएगा, 2 8 पे आएगा, 3 8 पे आएगा, 4 8 पे आएगा, 5 8 पे आएगा, 6 8 पे आएगा, 7 8 पे आएगा, और 8 8 पे आएगा। 10 प्लस पे कहाँ आएगा? देखिए 10 प्लस की बात यहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि ये 73 में एंड हो गया, इसीलिए 10 प्लस तक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ में इसको आप काउंट कीजिएगा तो आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप, मैंने जब इसको लिखा, क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? देखिए कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यूनिट प्लेस पे 10 बार आ रहा है। लेकिन ये जो रेंज है ये 73 तक है, तो मुझे सिर्फ यहीं तक लेना है। ये 3 है जो घट जाएगा, मतलब टोटल 8 जो है वो 7 बार दिखेगा मुझे, इसके साथ में वो 7 ऐड होगा। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि जोश जोश में, जल्दी में, या ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कोई गलती ऐसा कर लेता है, ये आपको नहीं करना है। इसलिए जो रेंज दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ तक पूछा है? मैंने 599 लेके भी आपको दिखाया, मैंने 499 लेके भी आपको दिखाया। अब दोनों में से कहाँ पे गलती का चांस ज़्यादा है ये आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको दोनों प्रोसेस ही बताया। अब जिस प्रोसेस से आप करना चाहें, जिससे आपका जल्दी आंसर आए, क्योंकि कंपटीशन में हर एक सेकंड मैटर करता है, आप उस प्रोसेस में जाएंगे। लेकिन जिस प्रोसेस में भी करें, पहले थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर ले, उस पर थोड़ा एक्सपर्ट बन जाए, तभी इसको सॉल्व करें, नहीं तो ये क्वेश्चन में गलती का चांस हाई रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा, इसको आप लोग आसान से नोट कीजिए। मैंने 2 क्वेश्चन कराया, मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, आपको थोड़ा डाउट और भी थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। इसको पहले नोट नोट कीजिए आराम से। तो अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। मुझे मुझे मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। 2 3 बार देखिएगा वीडियो को, रिवाइंड करके समझ में आ जाएगा। ये नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा लग सकता है कि डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इसको 1 2 बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। देखिए हर एक फॉर्मूला, हर एक आउटकम जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही बनता है। इसलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन को अच्छा तोड़ के दिखाया कि जो फॉर्मूला बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो इसी से बनते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मान लीजिए मुझे दिया 1 से लेके 2 ऑकर, मुझे 1 से लेके 5 to 9 का रेंज दिया है और मुझसे पूछा है कि 2 कितने पर आए। तो देखिए अब ये फिर से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें 200 का रेंज भी है, जहाँ मुझे 2 को 100 पेज में भी लेना है। तो पहले यूनिट और टेंस प्लस की बात करते हैं।
मैंने यहाँ 499 इसलिए लिया क्योंकि 529 ये करीब है, 600 करीब नहीं है। अगर 600 होता तो मैं 599 ले लेता। तो जो भी आपको नंबर दिया जाएगा लास्ट में, वो देखिएगा कि उसका अगला जो 100 है उसका करीब है, तो उसका जो नेक्स्ट 100 है उसका करीब है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि 20 बार आएंगे, ठीक है। ये 5 से क्यों गुना हो रहा है मैंने आपको पहले ही दिखाया। इसको लिखिएगा 000 से 099, फिर 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499। तो हर एक बार में 20 बार आएंगे, तो 20 बार इंटू 5 रेंज है, इसलिए 5 इंटू 20, ठीक है। आपको मेरी हर एक क्लास देख के कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में आप बोलिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा पर्सनली। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। लेकिन कोई भी चीज़ को बिना समझे स्किप मत कीजिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं आपको क्लियर करूँगा, या फिर मैं अगले नेक्स्ट क्लास में आके उस डाउट को क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस मिल गया। अब देखिए जो एक्स्ट्रा 29 है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 500 से 529 का जो रेंज है, इस पे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे दो कितने बार आएगा वो मुझे देखना है, और तक मैंने देखा नहीं। तो देखिए एक बार आएगा 02, एक बार आएगा 12, सॉरी 13 लिख दिया मैंने, एक बार आएगा 12, और 22 का रेंज है, मैं उसको भी लिखूंगा नहीं, अच्छा लिख ही लेता हूँ। अभी देखिए टेंस प्लेस पे कितने बार आएगा, यहाँ पर तो मुझे 4 बार मिला। इसको हमेशा 2 बार काउंट करना है, ठीक है, इसको एक बार नहीं काउंट करना है, क्योंकि नंबर की बात नहीं हो रहा है। देखिए इसलिए मैंने कहा था आपको, ये जो 19 नंबर होते हैं ना, इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो 2 बार काउंट होता है, लेकिन ये नंबर जो है वो एक है, इसीलिए 20 टाइम्स इन 19 नंबर्स। इस पे क्वेश्चन क्या बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि वो आपको कॉमन टेक्स्ट बुक में मिलेंगे ही नहीं। जब आप एक कॉन्सेप्ट को एकदम डीप से समझते हो तब खुद क्वेश्चन क्रिएट करते हो। तो 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर 9 बार आए, यहाँ पर 4 बार आए, तो टोटल कितने बार आए, और 13 बार। यहाँ तक मेरा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का कहानी खत्म, पूरा खत्म। अब मुझे सिर्फ एक और रेंज लेना है, जो कि है 200 से 299 तक, और मुझे पता है कि ये 100 बार देगा। इससे इसको घटाइए, फिर 1 ऐड कीजिए, तो यहाँ पर सिर्फ 100 और ऐड करना है। इतना ही मेरा क्वेश्चन था, इसको आप देखिए आराम से। आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं, थोड़ा बिलीव कीजिए मेरे ऊपर, क्योंकि ये जो रेंज लिखना है ये सिर्फ 1 सेकंड का कहानी है, ये हमेशा 100 आएगा, क्योंकि ये 100 प्लेस की बात हो रहा है। 100 प्लेस में 200 से लेकर 299 तक, या कोई भी डिजिट का जो आप रेंज लीजिएगा वो हमेशा 100 बार रिपीट होगा। तो इस पे से हमें वो दिक्कत कभी होनी नहीं चाहिए। ये जो रेंज है, यहाँ थोड़ा रहना पड़ेगा केयरफुल, ये जो एक्स्ट्रा रेंज है, नहीं तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको याद ही हो जाएगा होगा। जितना रेंज होगा उससे उतना नंबर 20 गुना कर जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए इसके ऊपर बेस्ड। अब मुझे लगता है कि इन 3 क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है डिजिट के ऊपर बेस्ड, उस पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको इसी टाइप को थोड़ा एक्सटेंड करूँगा और इसके थोड़ा अंदर घुसूँगा, क्योंकि इस पर और 2-3 कंडीशन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन में तो आ भी चुका है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल 3 क्वेश्चन। ये नॉर्मल 3 क्वेश्चन है जहाँ पर टोटल टाइम्स पूछा जा रहा है कितने बार आएंगे। अब इसमें अगर कंडीशन अप्लाई होगा, एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली ट्वाइस, एग्जैक्टली थ्राइस, या एटलीस्ट केस वाला आएगा, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, तब क्या होगा उसको मैं देखूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी चीज़ को नहीं छोड़ता हूँ जब तक उसका पूरा एंड नहीं कर देता हूँ। तो मैं इसका भी पूरा एंड करूंगा, जो अभी तक आया नहीं है वो भी कराऊंगा, क्योंकि वो जो अभी तक आया नहीं है वो फ्यूचर में जरूर आएगा। तो आप लोग उसके लिए अभी से तैयार हो सकते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट में आता हूँ। तो अब मैं आता हूँ इसके अलग टाइप पे, ठीक है। ये टाइप तो यही रहेगा, लेकिन इसके जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर तो देखिए। और ये क्वेश्चन जब आएंगे तो मज़ा आ जाएगा।
12999, how many times digit 4 occurs exactly once with some condition। अगर एक क्वेश्चन आया, मैंने आपको अभी तक क्या कराया, मैंने आपको अभी तक ये वाला कराया यहाँ तक, अब क्वेश्चन में ये कंडीशन ऐड हो गया है, तब कैसे होगा? होगा, वो भी होगा। इसका जो केस है तो देखते हैं। पहले देखिए, पहले मैं इसको तोड़ के समझाऊंगा आपको, क्योंकि कुछ भी फॉर्मूला से पहले समझना जरूरी है, तो पहले इसको समझ लीजिए। 1 से लेकर 9 तक 4 एक बार आएगा, 10 से लेकर 99 तक 4 कितने बार आएगा? अगर मैं इस पूरा रेंज की बात करूं, आपको पता ही है, अगर यहाँ पर एक बार आया तो यहाँ पर 19 बार आएगा, तभी तो दोनों को मिलाकर 20 होगा। तो कैसे होगा 20? ठीक है, लेकिन एक जो नंबर है वो 44 आएगा, इस रेंज में एक नंबर 44 आएगा जहाँ 4 2 बार आ जा रहा है। तो इसका मतलब आप अच्छे से समझिए, यहाँ पर एग्जैक्टली वंस पूछा है, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरे पास ऐसे एक बॉक्स है, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ 1 से लेकर 99 तक मतलब सिर्फ 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो अगर 4 यहाँ पे आ गया तो 4 यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जैक्टली वंस की बात कर रहा है। और अगर 4 यहाँ पे आ गया तो यहाँ नहीं आ सकता। अब ये जो नंबर है, इस पे दोनों जगह पे 4 है, इसलिए इस नंबर को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, को निकालना पड़ेगा। जैसे इसको आप निकालिएगा तो आप क्या देखिएगा, 2 डिजिट निकल जाएंगे, ये 20 डिजिट से 2 डिजिट आउट हो जाएंगे, क्योंकि 44 में 4 2 बार आता है, तो यहाँ से आपको मिलेंगे टोटल 18 डिजिट्स, मतलब 18 टाइम्स बोल सकते हैं। ये 4 1 से लेकर 99 तक रिपीट होगा, जहाँ पे 4 एग्जैक्टली वंस होगा। अगर इतना ही क्वेश्चन आ गया कल एग्जाम में कि अप टू 99 हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर डिजिट, यहाँ पे आपको मान लीजिए कि 4 दिया नहीं, एक्स दे दिया, एक्स इज ए डिजिट, उसका रेंज दे दिया 0 से लेकर 9 तक, हाउ मेनी टाइम्स इट विल अपीयर एग्जैक्टली वंस, तो आपका आंसर होना चाहिए 18 टाइम्स। बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे ये आंसर होना चाहिए। इसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आ रहा हूँ इस रेंज में। अब यहाँ पर आपको अच्छा समझना है कि देखो इतना बड़ा रेंज को मैं इसे लिख नहीं सकता हूँ, टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इसको थोड़ा करूँगा पीएनसी से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। देखिए, अगर 4 यहाँ पे आया, पहले मैं बात करूँगा 100 प्लस की, तो 4 यहाँ पे नहीं आ सकता और यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, बार बार समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है एग्जैक्टली वंस। अगर 4 यहाँ पे आएगा तो ये दोनों पे नहीं आ सकता, तो ये दोनों पे क्या आ सकता है, बाकी के 9 नंबर आ सकते हैं, 0 1 2 3 5 6 7 8 9, तो बाकी के 9 नंबर में कुछ भी यहाँ बैठ सकता है। आप एक बार इसको देखिए, समझिए, हाँ हाँ या ना, कुछ तो कुछ मुझे बताइए। तो सिमिलरली यहाँ भी 9 डिजिट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। तो मैं यहाँ पे तो एक डिजिट को फिक्स कर दिया 4 को, लेकिन बाकी तो घर में तो 9 में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल वेज कितने पॉसिबल है, 81 वेज पॉसिबल है। ये 4 नहीं है, मतलब ये 4 मतलब ये एक डिजिट है, ठीक है, एक सिंगल डिजिट है जिसका वैल्यू 4 है, तो उसको 4 से गुना मत कर दीजिएगा। 4 यहाँ बैठेगा और वो एक डिजिट है, तो बाकी जो 9 डिजिट है उसमें से कुछ भी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, तो इसका टोटल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 81। मतलब 81 तरह से ये पॉसिबल है, यहाँ पे 4 एग्जैक्टली 1 बार आएगा, वो भी विथ 100 प्लस। अब यहाँ पे आइए,
अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो 9 वैसे हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये फिक्स्ड हो गया, अच्छा मैं 4 का अंदर लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर ये वाला डिजिट 4 फिक्स हो गया, एक डिजिट फिक्स हो गया, तो बाकी 9 डिजिट यहाँ बैठ जाएंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या बैठेगा, क्या यहाँ पे 9 बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 0 ले लिया तो वो नंबर 2 डिजिट का बन जाएगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे 0 नहीं लेना है। इसको ध्यान से समझना है। पीएमसी से मैं इसीलिए क्वेश्चन बहुत कम कराता हूँ, क्योंकि अब कॉन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं यहाँ पहला पहला डिजिट को 0 ले लिया तो फिर वो एक 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसीलिए यहाँ आपको सिर्फ 8 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। 8 क्यों है? क्योंकि 4 तो यहाँ फिक्स्ड हो गया, एक डिजिट पहले यहाँ फिक्स्ड हो गया, बाकी के 9 में से 0 भी यहाँ नहीं ले सकते, तो बच गया 8 डिजिट, तो वो 8 डिजिट यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वेज हो गए? 72। अब जहाँ पे 4 यहाँ बैठेगा, ये फिक्स्ड हो गया, तो यहाँ तो एक डिजिट आएगा। अब बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर लेकिन 8 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 नहीं ले सकता था, कभी भी नहीं ले सकता। अगर 0 लूंगा तो फिर वो 8 3 डिजिट ना रह के 2 डिजिट बन जाएगा, और यहाँ पर 9 में ले सकता हूँ। तो ये भी देखिए सिमिलरली आपको 72 दे देगा। तो ये जो 100 से लेकर 99 का रेंज है, यहाँ पे 4 अगर एग्जैक्टली वंस पूछा गया है तो वो 81 प्लस 72 प्लस 72, मतलब टोटल इतने टाइम्स अपेयर होंगे। तो इसका समेशन कितना होगा? अब देखिए थोड़ा, 8 और 7 7 15 15 22, 220 और 5 225 बार। तो यहाँ पे 2 to 5 टाइम्स 4 हो या कुछ भी डिजिट हो आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आपका टोटल आंसर क्या निकल के इसमें से आता है? यहाँ मैंने कितने दिखे थे? 18 डिजिट। यहाँ कितना आया? 225। दोनों का अगर आप समेशन कीजिएगा तो 243। ये है आपका एक्चुअल आंसर कि 1 से लेकर 999 तक हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 4 ऑकर्स एग्जैक्टली वंस। अगर एग्जैक्टली वंस की बात कर रहा है, सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो वो है 243 टाइम्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ डिफिकल्टी है नहीं। यहाँ तक तो आप पहले ही समझ गए थे पिछले वाला क्वेश्चन में। ये थोड़ा नया कंडीशन मैंने ऐड किया, क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मैं लिख लिख के आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए मैंने इसको। और देखिए आप इसका वेज देखिए, 81 वेज है। इसको लिख के समझाना मैं समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या है, टाइम वेस्ट होगा, और वो भी 3 केस है, बहुत लंबा टाइम लगेगा आपको समझाने में। इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोग अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। समझ गए होंगे आप क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इससे भी बड़ा डिजिट मान लिया, अगर 5 डिजिट है क्या 6 डिजिट है क्या, तब तो मुझे इसी कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो लिख लिख के समझाना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा जाएगा ना। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए और समझिए कि क्या क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्यूचर क्वेश्चन है। फिर मैं आता हूँ ट्वाइस पे। जब ट्वाइस पे जाएगा तब क्या होगा? ठीक है, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, मैं सब करूँगा। एक सेकेंड, तो मान लीजिए वही क्वेश्चन दीजिए क्या, 1 2 999 हाउ मेनी टाइम्स फॉर occur twice exactly। तो देखिए ये थोड़ा बहुत आसान है पहले वाले से, क्योंकि पिछले वाला सबसे भयंकर क्वेश्चन है। यहाँ पर वंस की बात करेगा, मैं अगर 1 से लेकर 9 का बात करूँ तो यहाँ पर तो एक बार भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉसिबल है, लेकिन वो वंस है, तो ट्वाइस तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये रेंज कट गया। 10 से लेकर 99 तक सिर्फ एक ही बार आएंगे। एग्जैक्टली ट्वाइस मतलब 2 4 आएंगे। ठीक है, वो नंबर ऐसा नंबर होगा जिस नंबर में 4 2 बार होंगे। ये आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 0 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 2 नहीं है, 4 1 है। तो ये पहला वाला केस है, वंस वाला केस है। ठीक है, लेकिन जब ट्वाइस पूछेगा तब 99 तक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ यहीं तक देकर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अप टू 99 ये पर्टिकुलर डिजिट, यहाँ पे कुछ भी दे देगा, एक से डिजिट
हाउ मेनी टाइम्स अपीयर्स और ऑकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, तो उसका आंसर हमेशा वंस होगा। अब कोई भी डिजिट ले लीजिए, एक ही बार पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो डिजिट हमेशा 2 बार आएगा तो एक ही बार आएगा। अब जैसे 100 लीजिएगा तो वो अलग रेंज में आ जाता है, तब देखिए 0 2 बार रिपीट होगा, ठीक है। तो हमेशा 99 तक पूछेगा, या 100 पूछ लिया तो 2 बार हो जाएगा, सिर्फ 0 2 बार होगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये कंडीशन बहुत बढ़िया कंडीशन है। मैं सब कराऊंगा आपको 1 बाय 1, नंबर सिस्टम की बहुत सा क्लास में लेने वाला हूँ, उसमें कुछ भी नहीं आपको छोड़ूंगा, जितने भी नंबर सिस्टम का टोटल टाइप्स है सब कराऊंगा मैं। तो यहाँ तक हो गया वंस। अब जो रेंज है 100 से लेके, यहाँ पर मैं फिर से पीएनसी अप्लाई करूंगा, ठीक है। देखिए, लेकिन ये उतना डिफिकल्ट है नहीं, ये आसान है। यहाँ पे 2 डिजिट फिक्स्ड है, ठीक है। ये वाला डिजिट मुझे खोजना है, तो यहाँ क्या क्या बैठ सकता है? 0 1 2 3 5 6 7 8 9, 4 नहीं बोलना क्योंकि 4 बैठ गया, 4 फिक्स्ड है। तो यहाँ पे एक तरह का, यहाँ से एक तरह का, यहाँ मतलब यहाँ पर टोटल हो गया 9 वेज, क्योंकि आप एस का जगह पे कुछ भी रखिए ना, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, 8 9 कुछ भी रखिए, पॉसिबल है। 4 नहीं रख सकते, 4 रखेंगे तो फिर 3 बार हो जाएगा, ट्वाइस नहीं होगा, इसीलिए वो एक केस को मैंने हटा दिया। अब नेक्स्ट केस क्या है? वो नेक्स्ट केस इस तरह से कुछ बनेगा, जहाँ पे 4 आपको दिखेगा 100 प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे, लेकिन मिडिल प्लेस पे 4 नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बताइए मुझे देख के कि क्या यहाँ पे होना चाहिए। 8 बैठेगा, 9 बैठेगा, 10 बैठेगा, क्या बैठना चाहिए? तो यहाँ पर तो वही बैठेगा ना, 0 1 2 से लेकर शुरू करके 9 तक, 4 छोड़ के। अब ये जो केस है, अब यहाँ पे क्या बैठ सकता है? तो यहाँ पे एक थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे 0 नहीं बैठ सकता कभी भी, 0 ऐसे बैठेगा वो 2 डिजिट का बन जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो 8 टाइम्स हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे 9 बैठेगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस करके बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल देखिए कितने वेज हुए, 9 प्लस 9 प्लस 8, और ऊपर में एक जो केस है एक बार, तो 9 9 18 26 27, तो टोटल 27 टाइम्स अप टू 99 तक कोई भी डिजिट जो एग्जैक्टली ट्वाइस रिपीट करेगा वो होगा 27 टाइम्स। तो आप देखिए ये सबसे याद रख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आया तो इस रेंज में ना आके कुछ अलग रेंज में आया तब आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं याद करने का किसी को सलाह नहीं देता हूँ। तो करके देख लीजिए, जैसे इसका ऊपर एक क्वेश्चन मेंस में पूछा है, तो मैं उसको भी शेयर करूँगा आपके साथ। मेंस में या टीआरओ में पूछा है सीजीएल में रिसेंटली, तो उसको भी देखते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। तो फिर इसको मैं अभी इरेज करता हूँ और वो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जो एग्जैक्टली मेंस में आया है। इस सीजीएल 2022 के मेंस में आया है, इसका ऑप्शन में लिखता हूँ एग्जैक्टली। आप देखिए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को देखिए। इसका ऑप्शन है 19 18 20 21। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, 30 सेकंड टाइम लीजिए, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर बेस्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व होता है तो आप सही डायरेक्शन में, अगर नहीं होता है तो मेरा वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है देखिए, मैंने जो रेंज बताया उस रेंज में, लेकिन ये आया नहीं, ये आया लेकिन बीच का रेंज में, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि याद मत कीजिए, क्योंकि याद जब कीजिएगा जरूरी नहीं है कि वही एग्जाम में आ जाए। इसीलिए हमेशा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 3 ऐसे घर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 0 0 से 99 का कोई कहानी है ही नहीं,
तो मैं इसको लूँगा ही नहीं, सीधा रेंज दिया है तो रेंज में ऐसे 3 आप बॉक्स बनाएंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड का है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है 10 सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, या फिर छोड़िए मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि अगर लगातार 2 6 आया तो यहाँ पे x आएगा। एक ये कंडीशन होगा जहाँ पे 6 2 बार आएगा। देखिए इस रेंज में लेकिन 600 गिरता है, ठीक है, इसलिए ये जो 600 का रेंज है ये गिरेगा, इसीलिए क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आपको 100% में 6 लेना पड़ेगा। तो ये एक केस है। एक केस कौन सा होगा? एक केस ये वाला होगा और एक केस ये वाला होगा। तो क्या ये देखते हैं, ये 3 केस पॉसिबल है। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ, अभी बताइए। मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि अगर दो दो घर फिक्स्ड हैं एक डिजिट से, तो यहाँ पे 9 वेज हैं इसको रखने के। यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे 9 वेज है, लेकिन यहाँ पे क्या बैठेगा ये मुझे आप बताइएगा। देखिए रेंज देखिए, यहाँ पे या तो 4 बैठेगा, या तो 5 बैठेगा, या तो 6 बैठेगा, यही बैठ सकता है कुछ, क्योंकि 700 तक पूछा है, 700 से ऊपर नहीं पूछा है तो मैं के साथ बिठा दूँ। ये 400 से 700 का रेंज पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 6 नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि 6 मैंने यहाँ ले लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ तो या फिर 4 बैठेगा या फिर 5 बैठेगा, और तो कुछ पॉसिबल है नहीं। और यहाँ तो 6 फिक्स्ड है, तब यहाँ पर सिर्फ 2 तरह से हो सकता है ये जो क्वेश्चन था 10 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपको जो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने बताया वो मैंने इसीलिए 999 तक रेंज लिया, आपको कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। तो यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 2, क्या आपको यह आंसर नहीं दिख रहा आसानी से? ये सीरियल मेंस का क्वेश्चन है जो आया एग्जैक्टली ट्वाइस पे, और मैं पक्का मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली जब वंस पे क्वेश्चन आएगा तब मजा आएगा एक्चुअली देखने में, और तभी सबको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि वंस अभी तक आया नहीं है, आने वाला होगा 26 में या 25 में, तब मजा आएगा। क्योंकि ट्वाइस करना उतना डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन जब वंस निकलेगा तो आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा वो क्वेश्चन, क्योंकि अभी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते रहेंगे एग्जाम में, क्योंकि एक बार इंट्रोड्यूस हुआ है मतलब इसके ऊपर जितने टाइप से सब आएंगे। जो मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चन कराए वो बेसिक टाइप है, वो भी आएंगे देखिए। और शायद टीयर 1 का एक क्वेश्चन में ऐसे कुछ क्वेश्चन आए भी थे, मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं उसको जब मुझे मिलेगा तब मैं आपको करा दूंगा। वो आसान क्वेश्चन है। मैंने जब जो 3 क्वेश्चन कराया, अगर आपने वो समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो अब मैं चलता हूँ एग्जैक्टली थ्राइस पे, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया जो एग्जैक्टली ट्वाइस पे आया था मेंस पे। अब मान लीजिए कि हाउ मेनी टाइम्स digit 4 will appear exactly thrice from ये कुछ नहीं है, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये बोल रहा है यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, ये तो एक ही नंबर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक ही नंबर पॉसिबल है इस रेंज में। सबसे इंपॉर्टेंट रेंज, रेंज आपको जब पूछेगा तभी आप इसको कर सकेंगे। अगर ये 4 डिजिट का होगा तो उसको और बढ़ाना पड़ेगा 4 में, तो वहाँ पर भी एक ही रेंज पॉसिबल होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा, अगर पूछा तब टीयर 1 में पूछेगा, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है, जिसको कुछ नहीं पता है वो भी इसका आंसर टिक करके आएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इस टाइप पे सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा एग्जैक्टली वंस पे, और जब एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं आज का क्लास या आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अभी 3 केस बाकी रह गए, यहाँ पे एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3 मैं कराऊंगा इस पे, क्योंकि वो आपको जरूर देखने मिलेंगे। जैसे ही आपका 26 में आएगा, 27 में आएगा, कभी ना कभी जरूर आएगा वो, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आ चुका है तब एग्जैक्टली वाला आ चुका है, मतलब एटलीस्ट वाला भी जरूर आएगा। तो मैं वो 3 टाइप आपको कराऊंगा।
नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, इससे थोड़ा लंबा टाइम लग गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ही इसमें मज़ा आएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, मैं थोड़ा देखता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन मुझे मिले नए क्वेश्चन, मैं वो भी आपको कंपाइल करके करा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में फिर यही पार्ट कंटिन्यू होगा, जहाँ पे मैं एटलीस्ट वाला केस कराऊंगा, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, किस किस केस में पॉसिबल है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसे लग रहा है मेरे एक एक वीडियो। जैसे मैंने बताया कि हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, यूनिक मिलेगा, जो आपको कभी नहीं कोई किसी ने पढ़ाया होगा, मैं आपको वो पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो उससे बहुत रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे या आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो फिर आप मुझे मोटिवेट कीजिए सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके, मैं भी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की। तो आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।